तो आइए सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर भजन है, प्रेम से भाव से। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते कन्हैया जब मथुरा छोड़ गोकुल जा रहे होते हैं तो सबसे मिलने के बाद जब अंत में आते हैं राधा रानी के पास और राधा से आकर कहते हैं कि राधा मैं तो जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि शायद मैं वापस लौट कर आऊंगा, इसलिए कोशिश करना मुझे भूल जाना। हमारे बीच जो कुछ अब तक हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना और हो सके तो कोशिश करना मुझे भूल जाना। बड़ी आसानी से कह दिया कन्हैया ने राधा से कि हो सके तो राधा मुझे भूल जाना। कन्हैया ने जितनी सहज भाव से यह बात कही, राधा के दिल पर उतनी जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है ना पानी में। क्योंकि राधा ने जिस चीज की कल्पना सारी जिंदगी नहीं की थी वह काम आज कन्हैया ने कर दिया। कि राधा ने सारा जीवन नहीं सोचा था कि ये कन्हैया कि जिससे मैंने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया है यह एक दिन यह बात मुझे आकर कहेगा कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया की बात सुनी, राधा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते अचानक हंसी आ गई। राधा तो पहले रोई और फिर हंसने लगी। कन्हैया ने जब कारण पूछा कि राधा रोते रोते अचानक हंस क्यों पड़ी, आखिर बात क्या हो गई, हंसी किस कारण से आई, तो राधा का जवाब सुनिएगा। राधा ने कहा कि कन्हैया आज मैं तुझे एक बड़े राज की बात बताती हूँ और यह बात आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुनी, पर आज मैं तुझे सुनाती हूँ। ये गोकुल वाले हैं, ब्रज वाले हैं, ये हमेशा मुझसे एक बात कहा करते हैं कन्हैया कि राधा जीवन में सब कुछ करना लेकिन इस कन्हैया के चक्कर में मत पड़ना। ये छलिया है, खेलता है और निकल जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा और चला जाएगा, सारी जीवन लौट कर नहीं आएगा, इसकी याद में तू मर जाएगी। लेकिन मैंने कभी उनकी बात ना सुनी और ना उनकी बात पर गौर किया। उसका कारण था कि मेरे मन के किसी कोने में विश्वास हमेशा जिंदा था कि कन्हैया किसी और से प्रेम करे ना करे, परंतु इस राधा से तो करता है। पर आज तेरे मुख से यह बात सुनकर कि राधा जो कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना और हो सके तो मुझे भूल जाना। आज मुझे एहसास हुआ तेरे मुख से एक बात सुनने के बाद एक बात तो जाहिर हो गई कि कभी तूने इस राधा से तो प्रेम किया ही नहीं। फिर भी राधा ने कहा कि कन्हैया चल मैं तुझे माफ करती हूँ। लोग कहते हैं कि तू भगवान है, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने तो तुझसे प्रेम किया है। यह लोग कहते हैं तू भगवान है और अगर यह बात सच है कन्हैया तो आज मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूँ और अगर आज वह वरदान तूने इस राधा को दे दिया तो ये राधा जीवन भर के प्रेम के ऋण से तुझे मुक्त कर देगी। कन्हैया ने सोचा बड़े सस्ते में सलट गए, आज तो पता नहीं सोचा था क्या मांगेगी, फिर भी ठीक है मांग ले जो मांगती है, जो भी तुझे मांगना हो। राधा ने कहा ऐसे नहीं, पहले वचन दे, तेरे जैसे झूठे का क्या भरोसा, अभी यहाँ कह रहा है 10 मिनट बाद मुकर जाएगा, छलिया तो है तू। कन्हैया ने जो सोचा नहीं था वो चीज राधा ने मांग ली और कन्हैया ने वचन भी दे दिया, ठीक है मांग ले क्या मांगती है। राधा ने वरदान क्या मांगा कन्हैया से सुनिएगा कि कन्हैया लोग कहते हैं तू भगवान है और अगर ये बात सच है कन्हैया तो जीवन मरण और पुनर्जन्म यह तीनों चीजें किसके हाथ में होती हैं? बोले भगवान के हाथ में होती हैं।
और अगर यह सच है कन्हैया तो मुझे सिर्फ आज एक वरदान दे। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का दूसरा जन्म होता है, और यह सच है तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरने के बाद पैदा हूँ तो राधा बन के नहीं बल्कि कृष्ण बनकर इस धरती पर आऊं। और दूसरी शर्त यह है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, तुझे भी आना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ इसी धरती पर। लेकिन मामला उल्टा होगा तो तू कृष्ण बन के नहीं बल्कि राधा बनकर इस धरती पर आएगा। उसके बाद मैं आऊंगी तेरे पास चलकर, और फिर मैं आकर कहूंगी राधा हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और हो सके राधा तो मुझे भूल जाना। कैसा लगा? दर्द हुआ, तकलीफ हुई? क्योंकि कहते हैं प्रेम में पीड़ा सिर्फ उसे होती है जो प्रेम करता है। जिसने प्रेम ही नहीं किया वो क्या जानेगा प्रेम की पीड़ा क्या होती है। यह पूरा प्रसंग राधा रानी का किस तरह से राधा रो रो कर कृष्ण से अपने मन की बात कह रही है, और किस तरह से राधा का जीवन सफल हुआ है। आइए। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगी राधा तो ये जानोगे, बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हरि बोल। ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाइए राधा रानी के लिए, दोनों हाथ। जितने प्रेमी हैं दरबार में, और मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना रोता है जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे, बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हरि बोल। पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, ए शाम तेरे
खातिर वो घुट घुट के मरना। ओ पनघट पे मधुबन पे वो इंतजार करना, ए शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हरि बोल। जय हो। कहते हैं प्रेम करने वालों को जीवन में सबसे बड़ा सहारा किस चीज का होता है बताइए। या प्रेमी जब बिछड़ते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी चीज देती है? कहते हैं सबसे ज्यादा परेशान कौन सी चीज करती है प्रेमी को? तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। कौन कौन याद करता है मेरे ठाकुर को? जरा दोनों हाथ उठाते हुए। प्रेमी को सबसे बड़ा सहारा होता है यादों का। अगर ये यादें ना हो तो मैं कहता हूँ दुनिया ही ना रहे। सब कुछ यादों के पीछे ही तो है ना। कोई मर जाता है तो क्यों रोते हैं सालों तक? क्योंकि वो तो चला जाता है लेकिन पीछे छोड़ जाता है अपनी यादें। जरा हाथ उठाओ। भजन की अंतिम पंक्तियां, भजन पूरा हो गया। अब बारी आ गई राधा के वरदान मांगने की। राधा ने कहा लोग कहते कन्हैया तू भगवान है, और अगर ये बात सच है कन्हैया तो मुझे एक वरदान दे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले। मैं श्याम बनूं तेरा, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनो राधा। वहीं आ गए लौट के, कहा जहां से शुरू हुए थे। बनो राधा तो ये जानोगे, बनो राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए